अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आदाब, सत श्री अकाल। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत प्यारे होंगे। तो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा कहानी लेके आए हुए हैं। बहुत प्यारा सा कहानी है। आप लोग इसे सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों, ये रहा आप लोगों के लिए एक छोटा सा कहानी, और इसे आप दिल से और प्यार से सुनिए इसे। शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं ड्यूटी टाइम में अपने मरीजों का मुआयना कर रही थी जब मोबाइल पर अम्मी की कॉल आई। अम्मी का नंबर जगमगाता देखकर एक लम्हे को मेरे दिल की धड़कन बढ़े। लम्हे के 1000वें सेकंड में मैं समझ गई कि मैं अपनी माँ से जो फरमाइश करके आई थी उसके बारे में आज अम्मी मुझे अपना फैसला सुनाने वाली थी। मैं अच्छी खासी बौखला गई। अगर उनका फैसला मेरे हक में ना हुआ तो? बेल मुतवातर बज रही थी, जिसकी वजह से मेरे मरीज परेशानी का शिकार हो रहे थे। मैंने अम्मी की कॉल अटेंड की और सलाम दुआ के बाद कहा, अम्मी, अभी मैं मरीजों को देख रही हूं, आपको थोड़ी देर में कॉल करते हूं। मेरी बात पर अम्मी ने कहा, ठीक है, लेकिन जैसे ही फारिग होना फौरन मुझे कॉल करना। ये कहकर अम्मी ने कॉल बंद की। कॉल तो बंद हो चुकी थी, मगर मेरा सारा सुकून गारत हो गया और मरीजों से मेरी तवज्जो भटक रही थी। मैंने गायब दिमागी से सब मरीजों का जैसे तैसे मुआयना करके उन्हें फारिग किया और ब्रेक लेकर कैफेटेरिया में चली गई। मेरा जहन मुंतशिर हो रहा था। दिल बस एक ही इल्तिजा कर रहा था कि मेरी माँ मेरी ख्वाहिश मान ले और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे जिससे मेरे दिल का मामला जुड़ा था। मेरे दिलो दिमाग पर डॉक्टर शाहराम पूरी तरह काबिज हो चुका था। शाहराम मेरा सीनियर डॉक्टर था। हाउस जॉब के लिए जब इस अस्पताल में आई तो जिस डॉक्टर के अंडर हमारा ग्रुप काम कर रहा था वो डॉक्टर शाहराम था। पहली मुलाकात में शाहराम मेरे दिल को भा गया। मैंने बहुत मुश्किल से उस पर से अपनी तवज्जो हटाई, मगर जब डॉक्टर शाहराम भी मेरी तरफ मुतवज्जह हुए तो उनकी आंखों में मुझे अपने लिए पसंदीदगी नजर आने लगे। तो मैंने भी अपने दिल की हालत डॉक्टर शाहराम पर अयां कर दी। अपने लिए मेरी पसंदीदगी जानकर डॉक्टर शाहराम बहुत खुश हुए थे। उस रोज उन्होंने मुझे अपने बारे में सब बताया और शादी का इंदिया दिया। डॉक्टर शाहराम की पर्सनालिटी और वकार ऐसा था कि जो भी देखता उन पर फिदा हो जाता, मगर फिर भी मैंने जल्दबाजी से काम नहीं लिया और कुछ वक्त डॉक्टर शाहराम को समझने और जानने में लगाया और फिर उनकी तरफ से मुतमईन होकर मैंने अपनी अम्मी को डॉक्टर शाहराम के बारे में बताया था। अम्मी को जब मालूम हुआ कि मैं अपने सीनियर डॉक्टर में दिलचस्पी रखती हूँ तो वो बहुत परेशान हुई। मेरी अम्मी मेरे लिए बहुत ज्यादा हसास थी। उन्होंने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की और हर कदम फूंक फूंक कर चलना सिखाया था। वो चाहती थीं कि मैं अपनी जिंदगी बहुत एहतियात से गुजारूं। उन्होंने भी मुझ पर कड़ी निगरानी रखी थी। वो मौजूदा दौर और हालात से बहुत डरती थी। मैंने बिल्कुल वैसी जिंदगी गुजारी जैसी मेरी माँ चाहते थे। मैंने कभी अपनी माँ को शिकायत का मौका नहीं दिया। एक माँ के हवाले से उनका वहम मैं बहुत अच्छी तरह समझते थे। मुझे एहसास था कि बेटियों की माँ बहुत ज्यादा हसास होती है और मेरी अम्मी तो कुछ ज्यादा ही वहम करने वाली खातून थी। लिहाजा मैं कभी भी अपनी राह से नहीं भटकी, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस रखा। मेरी अम्मी को डॉक्टर्स बहुत पसंद थे। वो खुद भी डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर किसी वजह से MBBS नहीं कर सके।
तो अब अपना शौक मेरे जरिए पूरा कर रही थी। मुझे भी डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने अपनी माँ के शौक को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत की। मेरी माँ की दुआएं और मेरी मेहनत रंग लाए और मेडिकल की फील्ड में मेरा एडमिशन हुआ तो मेरी माँ बहुत खुश हुई थी। जिंदगी में पहली बार मैंने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, वरना मेरी माँ सारी जिंदगी संजीदा रही। मुझे हॉस्टल भेजते हुए भी मेरी अम्मी बार बार मुझे हिदायत करती रही कि मैं अपनी राह से ना भटकूं, ना महरम लड़कों से दोस्ती ना करूं और जितना हो सके मर्दों से उलझने की बजाय उनसे दूर रहूं। मैं उनके इतने वहम से चिढ़ती थी, मगर कभी कहा नहीं। जानती थी वो माँ है, मेरा भला ही चाहती हैं। मगर डॉक्टर शाहराम से मिलकर मैं अपनी माँ से किया हर वादा भूलने लगे। दिल के कवाड़ सख्ती से बंद थे, मगर डॉक्टर शाहराम ने मेरे दिल पर दस्तक दे डाले और 1000 एहतियात के बावजूद भी मैं अपना दिल उन पर हार बैठे। वो आम मर्दों की तरह थे भी नहीं जो हर औरत के साथ फ्री हो जाते। वो बहुत संजीदा मिजाज और अपने काम से काम रखने वाले थे। औरतों को हमेशा इज्जत और एहतराम देते। जब किसी लड़की से मुखातिब होते तो अपनी निगाहें नीचे रखते थे। मेरी तरह उनके दिल पर भी दस्तक देने वाली मैं पहली लड़की थी। उन्होंने इधर उधर की बात करने की बजाय सीधा मुझे अपनी पसंद का बताया और मुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने कभी भी मुझसे कोई छिछोरी हरकत नहीं की, ना फिल्मी डायलॉग्स बोले, बल्कि ड्यूटी टाइम के बाद बहुत कम हमारी मुलाकात होती थी। तभी उनकी तरफ से मुकम्मल तसल्ली कर लेने के बाद जब छुट्टी पर मैं घर गई तो मैंने अम्मी को सब कुछ बताया। वैसे भी अपनी अम्मी से कुछ नहीं छुपाती थी। शाहराम की पहली मुलाकात से लेकर गुजरे दिनों की एक एक बात बताई। मैं जानती थी मेरी अम्मी नाराज हो जाएंगी और ऐसा ही हुआ था। अम्मी मुझसे नाराज हो चुकी थी कि उनके 1000 रोकने के बावजूद भी मैंने लड़के की तरफ कदम बढ़ाया, मगर मैं उन्हें मनाने की तरकीब पहले से सोच चुकी थी और उसी तरकीब पर अमल करते हुए मैंने अम्मी से कहा, अम्मी जानती हूं आपको बुरा लगा है, मगर एक बार आप मेरी बात ध्यान से तो सुन लें। डॉक्टर शाहराम नहीं तो किसी से भी आप मेरी शादी जरूर करेंगी और मेरे लिए बेहतरीन रिश्तों की तलाश भी करेंगे और उनकी छानबीन भी। तो बस मैं चाहती हूं कि आप डॉक्टर शाहराम को भी उसी लिस्ट में शामिल कर लें। जो कुछ मैं डॉक्टर शाहराम के बारे में जानती थी मैंने आपको बता दिया। उनका रख रखाव, अंदाजो अतवार सब बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। आप एक बार इस रिश्ते पर गौर कर लें। फिर भी आपका दिल नहीं माना तो आप मुझे बता देना। मैं डॉक्टर शाहराम से पीछे हट जाऊंगी और आपसे कभी भी इस रिश्ते के लिए जिद नहीं करूंगी और जहां आप चाहेंगी वहीं शादी करूंगी। मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहें। बस एक ऑप्शन की तरह डॉक्टर शाहराम का ऑप्शन आपके सामने रखा। बाकी जो आपका फैसला होगा मैं उस पर दिल से राजी हूं। मेरी बात पर अम्मी खासी हद तक मुतमईन हुई और उनकी मुझसे नाराजगी खत्म हो गई थी। मैं उनसे तो ये सब कह आई थी, मगर मेरा दिल धड़क रहा था। अगर आज भी उन्होंने डॉक्टर शाहराम के लिए इनकार कर दिया तो मेरा क्या होगा? मैंने तो उनको कह दिया था कि इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर हकीकत ये नहीं थी। डॉक्टर शाहराम की मोहब्बत मेरे दिल में अपनी जड़ें मजबूत कर चुके थे। उनके बगैर रहने का तो तसव्वुर भी मुहाल था। कैफेटेरिया में बैठकर चाय पीने के बाद मैंने थोड़ी देर अपने दिमाग को पुरसुकून किया। दिल ही दिल में अल्लाह की मदद मांगी और अम्मी को कॉल मिलाए। हमेशा अपने हर मामले में अल्लाह को अपना हामी और नासिर बनाने के बाद मैं बहुत मुतमईन हो जाती थी
मगर आज फिर भी मेरे हाथ पैर फूल रहे थे। अम्मी जैसे मेरी कॉल के इंतजार में बैठी थी। पहली बेल पर उन्होंने कॉल रिसीव कर ली। मेरी खैर खैरियत पूछने के बाद कहने लगी, हो सके तो इस हफ्ते घर आ जाना, मैं तुम्हारा रिश्ता करना चाहती हूं। अब मैं फोन रखती हूं, अपना ख्याल रखना और खाना वक्त पर खाना। और हां, किसी भी वहम को दिल में लाने की जरूरत नहीं। अपनी मां की पसंद और फैसले पर भरोसा रखना, तुम्हें मायूसी नहीं होगी। अपनी बात सुनाने के बाद मुझे ढेरों हिदायतें देकर आखिर में अम्मी ने बहुत मान और अपनायत से अपनी बात कही और कॉल एंड कर दी, जबकि मैं सांस लेना भूल चुकी थी। अम्मी ने मुझे रिश्ते के मुतालिक नहीं बताया। मैं बेतहाशा परेशान हुई। 2 दिन बाद हफ्ता था और वो 2 दिन मैंने बहुत बेचैनी और परेशानी में गुजारे। मैंने कोशिश की मेरा सामना डॉक्टर शाहराम से ना हो। मैं अपने दिलो दिमाग को हर तरह के हालात के लिए तैयार कर रही थी। जो भी हो, मुझे अपनी मां का दिल नहीं दुखाना था। 2 दिन बाद मैंने घर जाने की तैयारी की। मेरे कदम बेजान और बोझल हो रहे थे। रास्ता इतना लंबा लग रहा था जैसे मैंने सदियों का फासला तय कर लिया हो। दिल अनजाने खदशे से धड़क रहा था। घर पहुंचते ही मैं थकावट का बहाना करके कमरे में सोने के लिए चली गई। मेरी अम्मी भी जल्दी में थी। वो कहीं जा रही थी, इसलिए मुझ पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और जल्दी आ जाऊंगी कहकर कमरे से चली गई। तो मैंने सुख का सांस लिया, ठंडे पानी से दिल भर कर नहाई, अपना दिमाग पुरसुकून किया और सोने के लिए लेट गई। अम्मी के वापस आने तक मैं अपनी कैफियत पर काबू पा चुके थे। मेरे जागने पर अम्मी मेरे पास आकर बैठ गई, प्यार से मेरा माथा चूमा और बगौर मेरे चेहरे का जायजा लेते हुए कहने लगी, सच में तुम मेरे किए गए फैसले पर सर झुका दोगे और मुझे मायूस नहीं करोगे? मेरा मान रखोगे ना? अम्मी के सवाल पर एक लम्हे को मेरा दिल रुका, मगर फिर जी कड़ा करके मैंने ये कह दिया, जी अम्मी, आपका हर फैसला सर आंखों पर। मैं आपके फैसले की खातिर अपनी पसंद से पीछे हटने के लिए तैयार हूं। मेरी बात पर अम्मी ने मुस्कुराकर मुझे गले से लगाया और बोली, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेटी का मान तोड़ूंगी?